देखिए, आज की जो सभा में भीड़ देखा गया है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार के जो जनता है वो यहाँ की सरकार से पीड़ित है और हर पार्टी की सरकार कहीं न कहीं गठबंधन में बनी है। हर एक पार्टी को यहाँ के लोगों ने एक मौका दिया, वोट दिया और उनकी जो शैली काम की रही है, उनको मौका देने के बाद 45 साल से बिहार में यहाँ कुछ भी रोजी रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी यहाँ बेहतर नहीं हुआ। पलायन रुका नहीं यहाँ से। पलायन सिर्फ रोज़गार के लिए ही नहीं है। अगर बेहतर पढ़ाई करनी है बच्चों को तो यहाँ से कोटा, राजस्थान, जयपुर बाहर भेजना पड़ रहा और स्टूडेंट बच्चों की भी पलायन यहाँ से हो रही है। बिहार में कुछ ऐसा व्यवस्था है नहीं जिसे हम लोग यहाँ बेहतर और हम लोग यहाँ पूरे तरीके से यहाँ सिस्टम में। सर, अभी आपने एक बात कहा कि गठबंधन की ही सरकार बनी है, अगर जन स्वराज पूरी सीट पे कब्जा नहीं जमा पाती है तो फिर किसके साथ वो गठबंधन बनाएगी? देखिए, ये तो आला हाईकमान का मामला होगा, इसके विषय में हम कहना नहीं चाहेंगे। हम लोग आज आपको मालूम है जिस तरीके से 243 सीट पर लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हर सीट पर जो दावेदारी दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं साफ़ सुथरे छवि और हमारी पार्टी का जो लय लाइन है, सही लोग, सामूहिक प्रयास और इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग किसी दागी को और किसी इस तरीके के नेता को हम लोग टिकट नहीं देंगे। जन स्वराज में साफ़ सुथरे लोग आएंगे और इनकी जो लय बनी हुई है काम करने की, बेहतर बिहार बनाने का, बिहार में ही रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इस रैली में जितेंद्र यादव की कितनी समर्थक काफ़ी? देखिए, समर्थक तो गिनती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग गाड़ी भेजे हैं और गाड़ी का हम लोग का कार भाड़े रहा है, तो तकरीबन 1500 से 2000 हम लोग के कार्यकर्ता, समर्थक, हमारे मित्र बंधु सभी लोग इसमें शामिल थे। सर, बिहार बंद के बावजूद भी ये इतनी बड़ी कार्यक्रम सक्सेस होना क्या? देखिए, बिहार बंद तो पार्टियों का ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चलता रहता है। साल में 2-4 बार किसी न किसी मामले को लेकर ये चलता रहता है, लेकिन विगत 45 साल से यहाँ की जो जनता रोजगार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो दर भटक रही है और सरकार को देख चुकी है, उनको कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। और आज जब विकल्प मिला है तो कहीं ना कहीं जनता मूवमेंट बनाई है और जनता समर्थन कर रही है और चाह रही है कि जल्द से जल्द परिवर्तन हो, ताकि यहीं पे रोजी रोजगार उनके परिवार को, उनके बेटा को, उनके समाज को मिले और उनके साथ वो रहे। जिस तरह भीड़ इस ग्राउंड में दिखा था, क्या वो वोट में कन्वर्ट होकर हरलाखी में बदलाव होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये भीड़ थे, ये भाड़े की भीड़ नहीं थी। आम पार्टियां जिस तरीके से भाड़े पर लेके आते हैं वैसी भीड़ नहीं थी। ये परिवर्तन की भीड़ थी। ये कहीं ना कहीं जो यहाँ परेशान है जनता 45 सालों से, वो उनको बदलने के लिए ये भीड़ है, परिवर्तन का भीड़ है ये। हरलाखी में अगर जितेंद्र यादव को मौका मिलता है तो क्या कुछ प्राथमिक के आधार पर कार्य होगा हरलाखी में? देखिए, हमारी पार्टी का जो है वही, हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले 1 घंटे के अंदर दारू चालू होगा। यहाँ शराबबंदी जो है वो चालू होगा, क्योंकि यहाँ तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का सालाना यहाँ राजकोष का नुकसान है। वो पैसा जब आएगा तो राज्य में बहुत सारे विकास कार्य में लगेगा। दूसरा, यहाँ शिक्षा की जो हालत है वो कहीं ना कहीं सबको मालूम है किस तरीके की पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूलों में। अस्पताल की हालत क्या है, जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। तो ये सब जो व्यवस्था है, आज जो पूरे बिहार में क्राइम जिस तरीके से बढ़ गया है, इस सब पे काम होना है बिहार में और बेहतर बिहार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हरलाखी की इस जनता को? हरलाखी की जनता को यही संदेश हम लोग देना चाहेंगे कि आप लोग तो हर पार्टी को एक बार मौका दे के देख लिए। एक मौका जन स्वराज को कहीं देना चाहिए, जाति पाति और मजहब से हटकर कहीं ना कहीं, और बेहतर बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मौका जन स्वराज को ज़रूर दें आप लोग। परिचय आपका? जितेंद्र यादव, हरलाखी विधानसभा अनुमंडल महासचिव, जन स्वराज।